नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में दोस्तों। अब शुरू हो गया किस्मत का असली खेल जो होगा आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। आने वाले 24 घंटे के अंदर में दोस्तों आपका दिन और समय दोनों एक साथ बदलने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों एक शक्ति ने कर दिया बड़ा चमत्कार। और दोस्तों छोटा मोटा चमत्कार नहीं है दोस्तों, आपका किस्मत का ताला खोल देने वाली घटना होगी, जो कि दोस्तों पूरे 100 साल बाद हुई है। आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। अपने भगवान से जो भी मांगे थे अब वह सभी मन्नत है पूरी होने वाली है। आपकी एक एक दुश्मन यह आपकी चमत्कारी घटना को देखकर आपके पैरों में एक एक करके गिरने लगेंगे, आपसे माफी मांगेंगे। जितना भी आपके जलने वाले लोग आपको तकलीफ दिए थे अब उनका बदला लेने का समय आ गया। अब दोस्तों हर एक राह में आपकी बड़ी से बड़ी कामयाबी हाथ लगने वाली है। आपके सभी मनोकामनाएं एक साथ पूरी होने वाली हैं। तो दोस्तों अब जो खुशखबरी धमाका आप सभी के जीवन काल में आने वाले 24 घंटे में होंगे, दोस्तों देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगे। आप तो सोचेंगे कि कहीं यह सपना तो नहीं है, लेकिन नहीं दोस्तों, यह हकीकत है। अब आपके जो भी चमत्कार होंगे वह सभी हकीकत होंगे और आपको अब यह मिलकर ही रहेंगे। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आप एकदम ही देखना, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो नहीं देखेंगे दोस्तों आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता। बहुत दिनों बाद ऐसा बनता है जो कि अब आपके लिए आया है। दोस्तों एकदम इस वीडियो को शांत होकर देखना, और माता रानी की जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें। माता रानी आपको आने वाले 24 घंटे के अंदर में जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी देंगे। सारे कष्ट दुख दर्द मिटा देंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को ज़रूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे परिवार से जुड़ जाए, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों आपके जीवन में जो अभी समय चल रहा है वह बहुत खींचतान भरा है। आपको छोटी छोटी सफलता है तो प्राप्त हो रही है, लेकिन जीवन में अभी शांति और सुकून का एहसास आपको मिल नहीं पाया है। और कुछ लोग भी हैं आपके आसपास ऐसे जो आपको तंग करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। आपकी एक बहुत बड़ी कमी ये है कि आप किसी को ना नहीं कर पाते हैं और इस बात का फायदा लोग उठाते हैं। आप अनचाहे, आप बिना मन के ही उन लोगों की मदद करती हैं। फिर आपको मन में तो बुरा लगता है, लेकिन आप बाहर कुछ कर नहीं पाते हैं, जिस वजह से आपको चिढ़ होती है और बुरा भी लगता है। आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति अब कुछ ऐसी बनती जा रही है कि आने वाला समय आपके लिए 2 अर्थ वाला होगा, यानी कि कहीं तो आपको सफलता प्राप्त होगी, मन आपका अच्छा होगा, लेकिन अचानक ही आपको एक ऐसी चोट लगे कि ऐसा खास होगा कि आपका मन फिर से दुखी हो जाएगा और आपका संभलना मुश्किल हो जाएगा। अब इसे ईश्वर का विधान कह सकते हैं या फिर आपका भाग्य कह सकते हैं कि आपकी राशि इकलौती ऐसी राशि है जिसे जीवन में संघर्ष बहुत अधिक देखने पड़ते हैं, परीक्षाएं बहुत अधिक देनी पड़ती हैं। ईश्वर आपको देते तो सब कुछ है, लेकिन बदले में आपसे मेहनत करवाते हैं। आप खुश संघर्ष बहुत अधिक देते हैं, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि आपके जीवन में भले ही चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों न हो, लेकिन आपको इन कृष्णा ही उससे बचना, निकलना और जूझना बहुत अच्छी तरह से आता है। देखा जाए तो आप दूसरे लोगों के लिए एक प्रमाण हैं कि कैसे जीवन की कठिन परिस्थितियों को सहा जाता है और बिना किसी की शिकायतें किए हुए, बिना रोए गाए जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ा जाता है, संघर्ष कैसे रहा जाता है, यह आप दूसरों को भली भांति सिखा सकते हैं। लेकिन ये जो समय आपके जीवन में चल रहा है, इसमें व्यापारियों के लिए थोड़ी सी परेशानी खड़ी हो सकती है। ये दोस्त है, व्यापार में कुछ ऐसी अड़चनें आएंगी, कुछ और ऊपर पैसे का ऐसा लेन देन होगा जो आगे चलकर आपको बहुत परेशान करेगा।
और आपके व्यापार में छोटी मोटी अड़चन है तो आती ही रहेंगे, जो आपको ठंडे दिमाग से काम करने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करेंगे। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि आपका रुझान भी गलत कार्यों की तरफ होगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी मानसिकता परिवर्तित होगी। आपकी संगति में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपको गलत कार्यों की तरफ प्रेरित करेंगे और आपका मन भी इन कार्यों को करने का होने लगेगा। तो आपको सावधान रहना है। असल में आपको इस तरफ जाना नहीं है, सावधानी बरतनी है। आने वाले समय में आपको एक बहुत ही कठोर फैसला लेना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लेना होगा और इस फैसले को लेने में आपको बहुत अधिक कठिनाई भी होगी। एक ऐसा इंसान है आपके आसपास जो आपसे कुछ ऐसी बात कहेगा, ऐसी घटना होगी, आपके दिल को बहुत छूगी कि आपके भावनाओं को बहुत चोट पहुंचेगी। आपका मन दुखी हो जाएगा। ऐसी घटना के होने की वजह से आप थोड़े दुखी रहेंगे। असल में आपको इस इंसान से इस तरह की बातों की उम्मीद नहीं होगी, लेकिन फिर भी यह बातें होंगी। इस वजह से आपका मन खराब रहेगा। अब आपके जो काम है, जिन्हें आप चाहते हैं कि वह तेजी से हो जाए, लेकिन वह होंगी नहीं होंगे, लेकिन उनमें रुकावट बहुत अधिक आएंगे। आपको यत्न प्रयत्न बहुत अधिक करनी होगी, मेहनत बहुत लगानी होगी, तब आपको छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त होंगी। एक और बड़ी बात होगी कि आपका शत्रु पक्ष अचानक से बहुत अधिक सक्रिय हो जाएगा और आपके विरुद्ध कार्य करना शुरू कर देगा। आपको सतर्क होने की आवश्यकता रहेगी। आप जानते हैं कि आपके विरोध में कौन है, कौन आपका भला नहीं चाहते हैं। बस उन लोगों की बातों में आपको नहीं आना है, भावनाओं में आपको नहीं बहना है। यही आपकी कमजोरी है। लोग जब भी आपके ऊपर बात करती हैं तो हमें सपना बनकर ही आपके ऊपर बात करते हैं। दुख की बात तो ये है कि आपकी जो पर आए हैं, उन्होंने आपको इतना अधिक चोटिल नहीं किया है, इतना अधिक घायल नहीं किया जितना कि आपके अपनों ने आपको भाई क्या हुआ है। ऐसे में आपके लिए तकलीफ दे बात यह होती है कि आप किसी का भी पूरा करना नहीं चाहते हैं। कोई आपके साथ कितना ही बड़ा क्यों ना कर जाए, लेकिन आपके मन में उसके लिए किसी भी प्रकार का बैर नहीं होता। फिर भी लोग आपके मन को समझते नहीं हैं और आपके कानों तक किसी अपने की ही कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जिनकी आपको उम्मीद नहीं होती है। फिर आपका मन दुखी हो जाता है और अपनों पर से ही आपका विश्वास उठने लगता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनकी जान अपनों में ही अटकी होती है। आप अपनों के चेहरे पर हमेशा खुशी देखना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को मारते हैं, अपने खर्चों को रोक देते हैं, लेकिन आप अपनों की खर्चों को पूरा करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं। ये आपके दिल की और आपके कर्मों की अच्छाई ही है। इसकी वजह आपने अपने रिश्तों को संजो कर रखा है, बांध कर रखा है। आप अपने खर्चों को नियंत्रित रखने की कोशिश करें। आने वाला समय कुछ ऐसा है कि कुछ फिजूल खर्ची होगी। दोस्तों, कुछ ऐसे कार्यों पर आपका पैसा खर्चा हो जाएगा कि आपको खर्च करने के बाद थोड़ा पछतावा होगा। आपका बजट भी थोड़ा सा गड़बड़ आ सकता है। यह दोस्त तो सोच समझकर खर्च करें और रुपए के लेन देन को लेकर थोड़ी सी सतर्कता बरतें, सावधानी रखें। बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार का लेन देन ना करें रुपए पैसे को लेकर, अन्यथा आपका पैसा अटक जाएगा और आपकी मानसिक परेशानी बढ़ जाएगी। आने वाले 3 दिनों में आपके अंदर धार्मिक रुझान बढ़ जाएगा। ये दोस्तों, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ने लगे कि आपका मन करने लगेगा कि आप ईश्वर का नाम ले, मंत्रों का जाप करें और हो सके तो मंदिर भी अवश्य जाएं। ये बहुत अच्छी बात है। यदि ऐसा आपके मन में विचार आता है तो आप निश्चय ही इस बात को पूरा करें। दोस्तों, हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि आप एकमात्र ऐसे इंसान हैं। ये आपकी राशि चक्र की एकमात्र ऐसी राशि है जो भगवान की बहुत अधिक प्रिय होती है। ऐसा इसलिए होता है कि आप लोगों का दिल कांच की तरह साफ होता है। आपके मन में किसी के लिए कोई गैर नहीं होता है। तो ऐसे में इस संसार के लोग भले ही आपको समझे या न समझे, लेकिन भगवान आपको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अब ऐसे में होता यह है कि अगर आपकी आस्था भगवान के ऊपर से हिल जाती है, डोल जाती है, तो आपके जीवन में कठिनाइयां बढ़ जाती हैं, परेशानियां पड़ जाती हैं। और यदि आपके मन में ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास बढ़ जाता है, यानी आप पूजा पाठ में अधिक ध्यान देने लगते हैं, ईश्वर को बहुत अधिक ध्यान से
यत्न से साधने की कोशिश करने लगते हैं तो आपका जीवन सरल होने लगता है। यह निकम यह है कि आपके जीवन में सफलता का मार्ग, शांति का मार्ग ईश्वर की राह पर चलकर ही प्राप्त होता है। आध्यात्मिक होकर ही आप सफल हो सकते हैं और शांतिपूर्ण जी सब। इस बात को साबित करने के लिए आप एक छोटा सा प्रयोग करके देखें। आप ईश्वर को ऐसा मानकर चलिए कि वह आपके बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार हैं। आप उन्हें कुछ भी मान सकते, अपने मित्र, सखा, गुरु या फिर अपने परम पिता, यानी कि इस ब्रह्मांड के पिता जो आपके ही पिता हैं और सभी के पिता हैं। किसी भी शक्ति के रूप में आप उन्हें माने, लेकिन उनसे ऐसा मानने की वजह यह है कि उनसे आपका भावनात्मक लगाव हो जाए। और जब आपका भावनात्मक लगाव हो जाए तो आपको जब भी दुख हो, तकलीफ हो, तो आप बस भगवान के मंदिर चले जाएं और ऐसे ही उनसे चर्चा करें, जैसे कि आप किसी अपने बहुत ही शुभ चिंतक से चर्चा कर रहे हैं। अपने मन की सुख दुख हर बात उन्हें बताएं और उनसे कहें कि अब सब कुछ आपके ही हाथ में है। हम कुछ नहीं जानते, आप ही देखें, जो भी होगा आप ही जाने। बस आप ऐसा करके देखिए। हम आपको गारंटी देते हैं कि भगवान आपको इतना प्रेम करते हैं कि आपके साथ कुछ भी अहित हो नहीं सकता है। इस बात की हम गारंटी देते हैं। ये दोस्त, हम पहले ही आपको कह चुके हैं कि आपकी राशि भगवान को बहुत अधिक पर यह होती है क्योंकि आप सच्चाई के साधक हैं। आप झूठ का साथ नहीं देते हैं, आप सत्य की राह पर चलते हैं, चाहे वह आपकी कितनी ही कठिन क्यों न हो। कि मृत्यु लोक है, यहाँ पर जीवन जीने के लिए कभी कभार कुछ ऐसे कार्य करने पर जाते हैं जिनको हमारा मन गवाही नहीं देता, हमारी आत्मा गवाह नहीं देती, फिर भी करने पड़ते हैं। कई प्रकार के दबाव होते हैं जिनके रहते ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। जब कभी आपके हाथों कोई ऐसा कार्य हो जाता है तो आपके मन में भयंकर गिलानी भर जाती है। आपकी आत्मा को चोट नहीं लगती है और आपका मन इस काम को दोबारा करने से रोक देता है। फिर आप कुछ ना कुछ ऐसा कार्य अवश्य करते हैं जिससे कि उस गलती का प्रायश्चित अवश्य हो जाता है। कुछ आप दान धर्म करते हैं, ईश्वर की तरफ आपका रुझान हो जाता है। कुछ न कुछ आपका ऐसा अवश्य रहता है जिसकी वजह से आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय की भावना है वह परिपूर्ण हो जाती है, शांत हो जाती है। यही तो आपकी अच्छाई है, यही तो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, अब आने वाली 3 दिनों में आपको अपने व्यवहार की सख्ती दिखानी है दोस्तों, क्योंकि हम आपको बता दें कि आपका आपके ही किसी नज़दीकी से वाद विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, आपके पड़ोसियों से आपका झगड़ा हो सकता है, बाल विवाद हो सकता है। तो थोड़ा अपने व्यवहार को नियंत्रित रखें और अपने मन को शांत रखें। किसी भी प्रकार की बहस में आपको पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि कोई आपका अपना ही आपको जबरदस्ती बहस में खींचेगा, विवाद में खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको वहां पर अपने बौद्धिक वालों का प्रदर्शन करना है और आपको जितना हो सके उतना संतुलित व्यवहार करना है। और समय रहते हैं, हमको छोड़ देना है तो उसको अनीता आपका झगड़ा हो जाएगा, आपकी समय और ऊर्जा दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि इस समय यानी आने वाले 3 से 5 दिनों तक आपको कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए, आधारशिला रखने के लिए यह समय उचित नहीं है, ठीक नहीं है। ग्रहों की कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं जिससे आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार की बन रही है कि आप अच्छे से अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके नतीजे खराब निकले हैं। जहां दोस्तों है, कई बार पहले भी आपके साथ ये हो चुका है कि आपने बहुत मेहनत से किसी बड़े कार्य की शुरुआत की और आपको असफलता हाथ लगी, लोगों के लांछन आपको सहने पड़े। तो अब यह आपको नहीं तो रहना है, तो आने वाला 3 से 5 दिनों का समय आपको डालना है, उसके बाद ही आप शुरुआत करें या दोस्तों। और जब भी आप किसी नए कार्य की शुरुआत करें तो जीवन में यानी कि हर दिन एक राहुकाल होता है जो 1.5 घंटे का होता है। अलग समय पर राहुकाल हर दिन होता है। हमने अपनी पिछली वीडियो में उसकी सारणी आपको दी थी। यदि आप हमारे वीडियो लगातार देखते हैं तो आपके पास वह लिस्ट अवश्य होगी, तो आप राहुकाल को अवश्य ही डालना है। दोस्तों, कितना ही शुभ मुहूर्त क्यों ना हो, पंडित जी आपसे कह दें कि यह दिन बहुत ही शुभ है, आप इस कार्य को कर डाली है तो आप करिए,
कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन राहु काल को टाल देना। अब आपको पंडित जी की बात को मानना आवश्यक है। ये बात सही है, लेकिन पंडित जी कोई ज्योतिषी नहीं है, एस्ट्रोलॉजर नहीं है, तो हो सकता है कि वह इस बात का ध्यान ना दें और आपको राहु काल में ही कोई कार्य करवा दें। तो जो आपने कार्य किया वही कार्य अनिष्ट फल लेकर ही आएगा। या दोस्तों, इस बात का प्रमाण यह है कि जब भी कोई इंसान किसी व्यापार की शुरुआत करता है तो वह पूजन हवन अवश्य करवाता है। महोदय से निकलवा है, फिर भी व्यापार ग्रुप क्यों जाता है? शादी विवाह में भी संपूर्ण रीति रिवाज के साथ सारी प्रक्रियाओं को किया जाता है, फिर भी शादी संबंध अच्छे क्यों नहीं चलते हैं? कुछ संबंध टूट भी जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि लोग देने की मुहूर्त का ध्यान नहीं रखते हैं। एक निश्चित बहुत सोते कर लेती है, लेकिन एक दिन में कितनी बार समय परिवर्तन होता है और कौन सा समय अच्छा है और कौन सा बुरा है, इसका ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसा रखना चाहिए, अन्यथा कभी जीवन में बुरा होगा ही नहीं। ज्यादा तो आपको राहु काल डालना है और कुछ दिनों के बाद ही किसी बड़े कार्य की शुरुआत करनी है। एक और बड़ी बात दोस्तों, कि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी अगले 3 दिनों में जिससे आपके मन में निराशा के भाव उत्पन्न हो गए। आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी, तो आप ऐसा होने न दें जब आपके मन में निराशा के भाव उत्पन्न हो। आत्मविश्वास की कमी आपको महसूस होने लगे तो आप आध्यात्मिकता की ओर जाएं, ईश्वर का नाम ले, भजन करें, प्रभु नाम ले, मंदिर जाएं, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। दोस्त और अपने मित्र पूर्वजों से अपनी मदद की गुहार। दोस्तों, आपके मित्र पूर्वज हमेशा आपको मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। और एक और सबसे बड़ी बात जो हम आपको बताना चाहते हैं कि दोस्तों, आप अपने रिश्ते नातों को लेकर हद से ज्यादा गंभीर रहते हैं। दोस्तों, इतनी गंभीरता की आवश्यकता नहीं है। आप अपने काम पर बहुत अधिक ध्यान दें, अपने रिश्ते नातों पर ध्यान अवश्य दें, लेकिन इतना भी नहीं कि अब आप जरा सी ऊंच नीच को भी अपने दिल से लगा लें। किसी के द्वारा कही गई छोटी से छोटी बात अपने दिल से लगा लेते हैं और उसके बाद फिर दुखी रहते हैं। फिर आपका आपके काम में ही मन नहीं लगता है। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा आपको अपने मन को मजबूत करना है, सख्त करना है और अपने रिश्तेदारों को ज़रूर से ज़्यादा अहमियत मत दो। आप अपने काम को है मियाँ देंगे, काम की शक्ति से आप आगे बढ़ेंगे और आपके रिश्ते नाते निश्चय ही आपका साथ देंगे, क्योंकि आपके जैसा अच्छा इंसान कभी किसी इंसान को आसानी से नहीं मिलेगा और आपको छोड़ पाना सबके बस की बात नहीं है। आप हित की बात करते हैं, आप एक सच्चे इंसान हैं, आपसे सब प्रेम करते हैं, लेकिन आपका अति प्रेम आपके दुखों का कारण है। तो आपको अपना अति प्रेम कम करना है, रिश्तों से हद से ज्यादा लगाव हो कम करना होगा। अभी एक बात और आपको बता दें कि आपको आने वाले 3 दिनों में धैर्य से काम लेना है। कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिसमें कि आप अधीरता दिखाएंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। जितना हो सके उतना धैर्य के साथ आगे बढ़े और विचारशील बने। किसी भी कार्य को करने से पहले आपके जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को समझने से पहले आपको विचार करने की आवश्यकता है। एक झटके में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। ऐसे निर्णय आपकी परेशानी का कारण बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इसी से जुड़े हम आपको कुछ उपाय बता दें कि आपके जीवन में आने वाले 3 दिनों में कुछ कठिन समय आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा। तो इस कठिन समय में आपको किस प्रकार से काम लेना है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जब भी आप घर से बाहर निकले तो कुछ मीठा अवश्य खाकर निकले। अगर हो सके तो दही शक्कर अवश्य ही खाकर निकले, और यदि नहीं तो सिर्फ थोड़ा सा कुछ मीठा अवश्य ही खाकर निकले। दोस्तों, साथ ही साथ अपनी जेब में लौंग का एक जोड़ा भी रख कर निकले। ये बहुत आवश्यक है। और जब आप घर में प्रवेश करें, यानी कि अपना काम खत्म करने के बाद जब आप अपने घर में वापस आ रहे हैं, तो आपको ब्लॉक का जोड़ा अपनी पीठ के पीछे बाहर फेंक देना है और मुड़कर नहीं देखना है, सीधे घर में प्रवेश कर जाना है। यही कि साधारण सा उपाय है, लेकिन इसके बहुत ही चमत्कारी परिणाम है। ये दोस्तों के साथ ही साथ आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए सर्वोत्तम उपाय यह है कि आपको रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके जीवन में जो व्याधियां उत्पन्न हो रही हैं, जो समस्याएं और अड़चनें उत्पन्न हो रही हैं,
ये समाप्त होने लगेगी। यह दोस्त, यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। घर से जब भी आप बाहर निकले, एक लाल रंग का टीका यानी जो हनुमान जी का सूचक है, वही का भी आप घर से लगाकर ही निकले। और बुधवार के दिन आप गाय को हरी घास भी अवश्य ही खिलाएगा, क्योंकि यह खुद को समर्पित है और गणपति को भी समर्पित है। दोस्त, दोनों ही स्थितियों में यह आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। वह व्यापार का ग्रह है, आमदनी का ग्रह है, तो यदि आप यह कार्य करेंगे तो आपका व्यापार और आपकी आमदनी में तरक्की होगी। अब जाते जाते आपको हम एक आखिरी बात और बता दें कि आप अपने जीवन में यदि खुशहाली चाहत, सुखी और समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं, निर्बाध जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको 2 कार्य तो निश्चित तौर पर रोज करने ही चाहिए। पहला, अपने मित्र पूर्वजों को याद करते हुए उनके नाम का दीपक जलाना। हम अपनी हर वीडियो में लगभग यही कहते हैं, क्योंकि दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो आसपास का माहौल हम देख रहे हैं, उसके अनुसार हर इंसान के ऊपर कहीं किसी न किसी रूप में पितृदोष कार्य कर रहा है। इसका प्रमाण यह है कि जो जीवन में बेचैनियां हैं, रिश्तों में असंतोष है, परेशानियां हैं और पैसे रुपए को लेकर खींचतान है, यह सब पितृदोष का प्रमाण है। घर के बच्चे बड़ों की बात सुनते नहीं है, घर में लक्ष्मी आती नहीं है, आती भी है तो डरती नहीं है। हर घर की लगभग एक जैसी कहानी है। दोस्तों, इसका यही कारण है कि सबके ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पितृदोष अवश्य लगा हुआ है। पितृदोष के कई प्रकार होते हैं। दोस्तों, हम आपको इस विषय पर किसी अन्य वीडियो में विस्तार से जानकारी देंगे। अभी फिलहाल के लिए हम आपको यही कि अपने मित्रों को याद करें, उन्हें सम्मान दें, अपने मृत परिजनों की फोटो तस्वीर कहाँ लगानी है, हम यह आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। इस बात का विशेष ध्यान दें और एक दीपक अपने पितरों के नाम से रोज अवश्य जलाएं। आपका जीवन सुखी हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा, परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कोई प्रश्न है आपके मन में तो कमेंट करके पूछे, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली लिखना न भूले। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।